हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टडीज़ ठीक चल रही हैं? तो आज फिर हम आपके लिए एक लेसन लेकर आए हैं। ये है पोम, दिस टाइम इट इज़ अमांडा बाय रॉबिन क्लीन, योर पोम 6 क्लास 10। इट्स अ शॉर्ट पोम अबाउट मेंटल स्टेट ऑफ अ यंग स्कूल गोइंग गर्ल। यस, और क्या होता है, पेरेंट्स जो हैं they always keep a check on us, they instruct us, do this, do not do this, go there, don't go there. Prepare a list of do's and don'ts that your parents instruct you. क्या क्या कहते हैं वो करने को, नहीं करने को, है ना। एक तरह से हमारी फ्रीडम को वो कर्टेल कर देते हैं इन द नेम ऑफ कि वी केयर फॉर यू। यस, डू दिस, डू दैट। यस, तो चाइल्ड इज नॉट एबल टू फ्रीली लिव हर लाइफ, है ना। चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू एंजॉय अ लाइफ ऑफ देयर ओन चॉइस ड्यू टू दिस। ये क्वेश्चन जो है ये पोम उठाती है अमांडा, रिटन बाय रॉबिन क्लीन। सो आप देखेंगे कि एक पैरे में जो है आवाज़ें लग रही हैं 12 टाइम्स, तो अमांडा 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 है इसके अंदर। काउंट करो आप, हाउ मैनी टाइम्स अमांडा। एक्सक्लेमेटरी जो लगा है टाइटल के साथ, देखिए आप। फिर एक छोड़ के एक पैरेंथेसिस में है पैरा, तो वो पैरा बताता है कि शी फाइंड्स एन एस्केप इनटू द वर्ल्ड ऑफ हर ओन इमेजिनेशन। एक स्टैंजे में मदर स्कोल्ड कर रही है, दूसरे स्टैंजे में वो अपने ड्रीम्स में चली जाती है, इमेजिनेशन में। एंड इन थर्ड वंस अगेन शी इज पुल्ड बैक फ्रॉम हर ड्रीम्स बाय हर मदर। तो इस पोम में यही बात हो रही है। दिस पोम एडवोकेट्स लिबर्टी टू चिल्ड्रन। तो आज इस पोम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे और एक्सप्लेनेशन के लिए भी वीडियो रेडी है। इसके अलावा आप 10वीं के सभी बच्चे माह अप्रैल से लेके सितंबर तक के सभी लेसन्स आपके हमारी वेबसाइट पर जो है रिटन प्रिंटेड मटेरियल है उसको स्टडी कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड के एग्ज़ाम के, या जितने भी आप करेक्टर स्केच हैं ये सब आप देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे सारे लेसन्स के वीडियो देख सकते हैं। आज हम अमांडा करने वाले हैं क्योंकि अमांडा के MCQs रह गए थे यहाँ पर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन स्पेशली टर्म 1 जो है 90 मिनट का रहने वाला है। तो क्यों ना हम MCQs कर दें सभी लेसन्स के, तो ये हम करने वाले हैं। और हमारी वेबसाइट पे आप जाइए, आपको लिखने में आसानी होगी और मैं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम अमांडा? कौन है? इज इट लेस्ली नॉरिस? नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट? नो। कैरोलिन वेल्स? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस थी। और रॉबिन क्लीन? यस, रॉबिन क्लीन इज द राइट आंसर। व्हाट वाज अमांडा डूइंग? क्या कर रही थी? वाइटिंग हर नेल? यस। हंचिंग हर शोल्डर्स? स्लाउचिंग हर बैक? उल्टी सीधी बैठी थी, रॉन्ग पोस्चर में, सोफे पे पसरी हुई, या ऑल ऑफ द अबव? यस, These were the things in stanza 1 you must have studied। ये तीनों बातों पर उसकी मदर 3 बार उसको अमांडा 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 कहती है। तो what is the meaning of slouching? Slouching होता है bend, no, sit in a lazy way, सुस्ता कर बैठना, lie down, no, bend backwards, B is the right answer। तो what had the speaker asked Amanda to do? क्या कहती है वो? doing her homework, स्लीपिंग, ईटिंग, प्लेइंग, क्या तुमने होमवर्क कर लिया है, ये कहती है। फिफ्थ देखिए, व्हाट टास्क वाज गिवन टू अमांडा बाय द स्पीकर? डूइंग होमवर्क, क्लीनिंग रूम, क्लीनिंग शूज, या ऑल ऑफ द अबव? यू आर गोइंग टू आंसर, आई एम नॉट। ठीक है, तो आपने बताना है। 6 देखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका आंसर लिखिए, तभी बताऊंगा आगे। बता देता हूँ 6th में। चलिए, हाउ डज अमांडा इमेजिन हर सेल्फ? तो जब दूसरे स्टैंजे में वो अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है, पैरेंथेसिस में है ना वो, ठीक है, एक मदर का है और एक उसकी इमेजिनरी जो है लाइंस हैं कि वो क्या है, शी इज़ अ मरमेड, जलपरी है वो।
मॉन्स्टर है, नो। फिश है, गर्ल है, नो। मरमेड है वो। शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट एज इफ शी इज अ मरमेड। ठीक है। व्हाट डज अमांडा कंसीडर हरसेल्फ? कि मुझे तो विमुक्त रहते हुए, ऑर्फन की तरह। गुड प्लेयर, ऑर्फन, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी रिच, नो। बी इज द राइट आंसर। व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमांडा टू ईट? क्या वो कहती है नहीं खानी? फूड, फ्रूट, चॉकलेट या ऑल ऑफ द अबव? नो, दोज वर चॉकलेट्स जो मना करती है। 9 देखिए, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब अमांडा? कि यू आर सल्किंग, यू आर मूडी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, नो। एक स्टेंजे में आया था, देखो आप, सल्किंग, मूडी, तो सी इज द राइट आंसर। व्हाट विल अमांडाज बिहेवियर मेक पीपल थिंक? कि तुम ऐसा क्यों करती हो, बार बार मुझे नैक करना पड़ता है तुझे, लोग क्या कहेंगे? हर मदर लव्स हर मदर हैरेशेस her mother is understanding, both 1 and 3. What is the right answer? I am not going to tell you, you are going to write it in comment section. 5th and 10th का आपने देना है। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, वहीं आपको रिप्लाई करूँगा। What could Amanda do? इसके आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ मिलेगा 10th का आंसर। चलिए What could Amanda लिखिए गूगल पर mynewclassroom.in, क्लास 10 में जाइए, स्टार्ट स्टडी कीजिए और सब कुछ रेडी है। एक्सप्लोर करें हमारी वेबसाइट को सभी 10th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आप कितना कुछ है, यूट्यूब पर वीडियोस हैं हर चीज़ के, राइटिंग स्किल के, पोम्स के, लेसन के, ग्रामर के, और वेबसाइट पर भी ये सब रखा है। ठीक है। तो व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर ए मरमेड? बी इन अ ग्रीन सी, लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, all of the above, none of the above, yes, all of the above, A and B. 12 देखिए, name the literary devices used in the line stop that slouching and sit up straight. Anaphora, no, word नहीं आ रहे हैं। assonance, no, नहीं आ रहा है। metaphor, no, alliteration, yes, सर, एस की साउंड बार बार आ रही है। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अमांडा, डोंट डोंट बार बार आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एंजैममेंट, नो। एलिट्रेशन, नो। मेटाफर, नो। एनाफोरा, एनाफोरा दिस इज डोंट डोंट। ठीक है। रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन। व्हाट डज शी वांट टू डू एज एन ऑर्फन? वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट्स, play in dust with bare feet, yes, both are right. All of the above, yes, none of the above, no. C is the right answer. Name the literary device used in the line freedom is sweet. Like और as use नहीं हुआ। रूपक, anaphora, enjambment, metaphor, yes, freedom is sweet. ठीक है। तो ये है मेटाफर है। What does the she imagine? 16 देखिए, what does she imagine being when she pictures herself in a tower? क्या आया था? मरमेड, ऑर्फन, रुपेंजल या नन ऑफ द अबव? रुपेंजल, यस। एक करेक्टर है हिस्टोरिकल, ले लिया है। हु वाज रुपेंजल? अ फेरी, अ विच, अ प्रिंस, ऑल ऑफ द अबव, अ फेरी। ठीक है। हु हैड इम्प्रिजन्ड रुपेंजोल? जिसको इम्प्रिजन कर दिया था, जकड़ के रख लिया था। किंग ने, प्रिंस ने, विच ने या अमांडा ने? विच ने, राइट। 19 देखिए, व्हाट डज द शी पिक्चर हरसेल्फ इन द लास्ट स्टेंजा? मरमेड, ऑर्फन, रुपेंजोल या नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव। ठीक है। लास्ट पैरे में ऐसा नहीं था। सो दीज वर 19 क्वेश्चन picked by our expert from this short poem. इनके अलावा कोई नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और मेगा सर्वे का जो मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट है उसके MCQ भी रेडी हैं, और फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है उसके भी रेडी हैं, और एनिमल्स के भी रेडी हैं। तो सब स्टडी कीजिए। बेस्ट ऑफ विशेज़, फुल बटे फुल मार्क्स लीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपका वीडियो देखकर हमारे इतने नंबर आए हैं।
Best of luck once again for your Mega Survey 2 and your final exams as well. Good wishes. God bless you all. You all are wonderful people. Thanks for being with us.